सीहोर के अमलाहा में दलहन उत्पादन और उत्पादकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करने शनिवार को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर उतारते हुए उन्होंने देश भर में 55,000 और मध्य प्रदेश में 1,000 नई दाल मिलें खोलने का ऐतिहासिक ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन में कहा कि दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है दलहन में भी भारत आत्मनिर्भर बने। ऐसी स्थिति है जब दालों का निर्यात, इसके लिए उन्होंने बनाया दलहन निर्भरता मिशन। आज मिशन की राष्ट्रीय बैठक यहाँ है। इस बैठक में दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों सहित केंद्रीय राज्य मंत्री सहित कृषि विभाग टॉप के साइंटिस्ट, कृषि विशेषज्ञ, एकाडा, एनसीआर के प्रतिनिधि, किसान और बाकी सब स्टेक होल्डर्स भाग लेंगे और शाम तक हम चर्चा करके एक रोड मैप बनाएंगे कि कैसे दलहन में हमारा देश आत्मनिर्भर हो। शाम को एक बार जब बात करेंगे तो उस रोड मैप को आपके सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने कृषक कल्याण वर्ष इस वर्ष को घोषित किया है और भारत सरकार उनके इस कदम में पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी, ताकि हम मध्य प्रदेश में भी किसानों की आय बढ़ा सके, फसलों का उत्पादन बढ़ा सके, वैल्यू एडिशन कर सके। माननीय सभी कृषि मंत्रीगण भी अपने अपने राज्यों में हम सब मिलकर रोड मैप उन राज्यों का बनाएंगे। लेकिन आज एक विशेष बात मुझे कहनी है, मन गदगद है, प्रसन्न है, आनंद और गर्व से भरा हुआ है। हमारा विपक्ष हाय तो वो मचा कि अमेरिका के साथ ऐसा समझौता हो जाएगा, इसमें भारत का किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। ऐसे आरोप लगाए गए कि सर्वाधिक कहते थे देश में किया। और ये नरेंद्र मोदी है जो आप भारत के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने संकल्प किया था देश नहीं झुकने दूंगा। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चाहे कितनी बड़ी कीमत भी क्यों न चुकाना पड़े, किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। और अभी जो समझौता हुआ है यूएसए के साथ, इसके पहले 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के, और उसके पहले में किए हुए आज के समझौते ने बता दिया है कि देश के और किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। मैं केवल किसानों के पक्ष के बारे में बात करूं, बाकी तो सभी क्षेत्रों में देश को फायदा होगा। भारत के निर्यातक, विशेषकर एमएसएमई वाले किसान और हमारे जो नौजवान नीचे, उनके लिए एमएसपी के बढ़ने से लाखों नौजवान को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भारतीय सामानों पर जो परंपरागत शुल्क है वो घटकर 18% हो जाएगा और इसके कारण टेक्सटाइल, परिवहन, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, आर्मी केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हमको विशाल बाजार और अवसर मिलेंगे। जेनेरिक दवाएं हो, रत्न हो, हीरे हो, विमान के पुर्जे हो, कई तरह के सामान पर शुल्क घटकर शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हुआ वो तो अद्भुत हुआ है। मित्रों, मुझे बता के खुशी है, हमारे प्रमुख अनाज मक्का, बड़ा हल्ला मचाया जा रहा था कि आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू, कई सब्जियां, उस समय तक उसके अलावा कृषि और डेयरी उत्पाद कई तरह के पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। अमेरिका से नहीं आएंगे। भारत के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक और अद्भुत समझौता है, जिसमें भारत की प्रगति और विकास के नए द्वार खुलेंगे, निर्यात बढ़ेगा,
किसान की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे मसाले निर्यात होंगे, चावल हमारा कितना जाता है इन देशों में, उसका निर्यात बढ़ेगा, हमारे डेयरी के उत्पाद सुरक्षित रहे हैं और इसलिए भारत के किसानों को इससे बहुत फायदा है, उनकी आय बढ़ेगी। इस ऐतिहासिक समझौते के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भारत के किसानों की तरफ से हम सब कृषि मंत्री बैठ खड़े हैं यहाँ पे, हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे किसानों के हित सर्वदा सुरक्षित रहे हैं। प्रत्येक किसान भारत का नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है और हम सभी उनके आभारी हैं कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के विभाग द्वारा पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब मित्रों के साथ मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलहन में भी देश नंबर 1 का देश बने और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन यह हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूँ, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है। ऐसे में किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये जो समझौता किया, मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को, अमेरिका को भी, कि टेक्नोलॉजी के मामले में मशीनों के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर एक दूसरे के साथ करे, लेकिन किसानों के सारे हित को जो सुरक्षित रखा, भारतीय किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को। सच में हम तो अपने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले हर राज्य में अब ये उत्सव का मौका है जब हमारे इन सारे हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार देश को आगे बढ़ा रही है और विदेश के हर वो देश के साथ जहां किसानों की आय बढ़ सकती है, उनके एक के बाद एक समझौते होते जा रहे हैं। मैं पुनः इस अमेरिका की सरकार के साथ भारत सरकार के हुए इस टैरिफ संबंधित समझौते को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि भारत को लगातार आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के फैसले की आवश्यकता है। मैं पुनः इस आयोजन के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ और अपने राज्य में सभी राज्यों से आए हुए सभी मंत्रियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन के साथ वो जब उनको समय मिले हमारे किसानों के खेतों में जाए, रास्ते में खेत पड़ रहे किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादन करने की जो अद्भुत छटा दिख रही है, वो मध्य प्रदेश की प्रगति को अपनी आंखों के माध्यम से, अपने अनुभव से सीखे और सच में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दाल समृद्धि का ये जो संकल्प है निश्चित रूप से पूरा होगा। महाकाल बाबा का आशीर्वाद हम सबके साथ है। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीहोर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।